कोई तकलीफ है तो बताइए, कोई तकलीफ है तो बताइए। पापा मैंने क्या गलती किया है? अगर ये शब्द आपका बेटा बोले और आप एक बाप होने के नाते अगर ये शब्द सुन रहे हैं तो आप भी सोचेंगे क्या गलती किया। अब देख लीजिए जो एक वीडियो वायरल हुआ है, क्रिस अंसारी जो इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री का बेटे है, वो पहुंचते हैं अपने शिक्षक जो टीचर होते हैं, उनके पिता बीमार रहते हैं रिम्स में। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य मंत्री के बेटे हैं, काफ़ी लोग उनको जानते हैं। अब रिम्स जाते हैं वहाँ पे, जहाँ तक देखा जा रहा है कि लोग उनसे पूछने लगते हैं कौन है ये। जब पता चलता है इरफान अंसारी के बेटे हैं स्वास्थ्य मंत्री के, तो रिम्स के बारे में और वहाँ की तकलीफ के बारे में लोग उनसे चर्चा करने लगते हैं। और अगर कोई वहाँ पे पहुँचता है और किसी का तकलीफ दूर करने में काम करता है तो क्या कोई इतना बड़ा गुनाह है? या फिर वो क्रिस अंसारी जो एक मंत्री का बेटा है, क्या किसी डॉक्टर, किसी नर्स, किसी अधिकारी पर रौब दिखाते हुए वीडियो में नजर आ रहा है? अब सीधा सवाल एक होता है कि इस तरह से अगर किसी एक टीचर को देखने के लिए कोई जाता है और इस तरह से अगर वो किसी को मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो क्या ये गुनाह है? इरफान अंसारी का भी भावुक पोस्ट आया जब उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बाहर पढ़ता है, वो रांची आया था, अपने टीचर के पिता को देखने गया था, लेकिन क्योंकि लगातार रिम्स की समस्याओं को आदमी दिखाते नज़र आते हैं हमारे जैसे यूट्यूबर और चैनल वाले, अगर हम सवाल पूछ सकते हैं और हम अगर हालचाल पूछ सकते हैं, तकलीफ़ें जान सकते हैं, तो एक आम लड़का इरफान अंसारी का बेटा क्रिस अंसारी नहीं पूछ सकता है? और अगर उसके पूछने से किसी का दर्द, किसी की तकलीफ, कोई समस्या अगर समाधान होता है तो क्या ये गुनाह है? क्या ये कोई गलत है काम? क्यों? क्योंकि वो मंत्री का बेटा है। अगर वो मंत्री का बेटा है तो अगर वो कोई हॉस्पिटल में जा रहा है और वो हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था अच्छा नहीं है तो क्या वो इस पे आवाज़ नहीं उठा सकता है? ये भी सवाल है। मंत्री का बेटा होने से ये तो नहीं है कि व्यवस्था जहाँ पे खराब हो या फिर कहीं पे तकलीफ हो तो वो क्यों आवाज़ नहीं उठा सकता है? ये भी सवाल है। आखिर ये वीडियो क्यों इस तरह से वायरल हुआ, ये भी लोगों से सवाल हो रहा है। क्योंकि अगर कोई आम आदमी ये सवाल कहीं जा कर के करता है, व्यवस्था पे उंगली उठाता है, तो क्या ये गुनाह है? और अगर उसके पिता मंत्री है और वो वहाँ का व्यवस्था देख रहा है, वहाँ पे गड़बड़ी देख रहा है और अपने पिता को आके बताता है कि वहाँ पे ये गड़बड़ है, तो सुधार क्या हो रहा है? गरीबों का हॉस्पिटल रिम्स में सुधार हो रहा है, तो क्या ये गलती है? क्या इरफान अंसारी का बेटा क्रिस अंसारी वहाँ पे किसी डॉक्टर को डांटता हुआ नजर आ रहा था, किसी नर्स में रौब दिखाता नजर आ रहा था, किसी अधिकारी को आदेश देता नजर आ रहा था, लेकिन इस तरह से क्यों वीडियो वायरल हुआ? ये भी सवाल है। अगर आप व्यवस्था को सुधारने में कोई कदम उठाते हैं तो क्या ये गुनाह है? इरफान अंसारी भी काफ़ी भावुक हुए क्योंकि जिस तरह से इसको ट्रोल किया जा रहा था कि एक मंत्री का बेटा वहाँ पे जाकर के रौब दिखा रहा है और वहाँ पे आदेश दे रहा है। कहाँ पर क्रिस अंसारी को आदेश देते दिखाया गया? वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन देख रहा था उन मरीजों का, गरीब मरीजों का, और उनके समाधान को लेकर के अगर अपने पिता को बताता तो किसका समाधान होता? एक गरीब का समाधान होता, ना कि क्रिस अंसारी लाइमलाइट में आता, क्रिस अंसारी एक नेता बनता। क्रिस अंसारी कुछ दिनों के लिए रांची आता है और रिम्स जाता है, वहाँ की व्यवस्था दिखाता है, वहाँ की गड़बड़ी दिखाता है, तो क्या गुनाह किया? इरफान अंसारी भी भावुक है। यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर कोई भी मंत्री का बेटा या अदना इंसान वहां जा करके कोई वहां का गलती, कोई अव्यवस्था दिखाता है तो वहां पे क्या वो गुनाह कर रहा है? सवाल का जवाब आपको देना है। और ये वीडियो अगर वायरल हुआ है तो इस पे वायरल वीडियो में कहाँ पे क्रिस अंसारी ये देखते हुए बताया जा रहा कि रौब झाड़ रहा है, किसी डॉक्टर को डांट रहा, किसी नर्स को आदेश दे रहा, किसी भी पेपर को चेक कर रहा, प्रिस्क्रिप्शन देख रहा है, प्रिस्क्रिप्शन देखने के बाद मदद के लिए अगर वो अपने पिता को बोलता है तो क्या ये गुनाह है? जरूर जवाब दीजिए।